हे हाय, मैं अरसलान हूँ और आज है 10 जनवरी फ्राइडे और मैं कल अपना वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। पूरा दिन में लगा हुआ था, पूरा दिन। और कल का जो परफॉर्मेंस था वो कुछ इस तरीके से ना, कल ये 1260 गए थे क्योंकि कल एकदम ही मतलब पता नहीं, मतलब नॉन स्टॉप में ये चीज़ कर रहा था। एल्गो डेवलपमेंट, एक नया एल्गो मैंने बना लिया है कि यार मेरा जो एल्गो का ट्रेड है तो वो तो बहुत पॉजिटिव में जा रहे हैं, वो पॉजिटिव में जा रहे हैं, पर मैं जो मैनुअल करता हूँ तो उसमें बड़ा दिक्कत आ रहा है। तो फिर कि क्या करें? तो फिर मैंने एक ये कल एक वो बनाया था, इंडिकेटर या स्ट्रैटेजी करके बनाया था कि जहाँ पे प्रीवियस डे क्लोज होगा उससे 50 और उसके ऊपर 50 और उसको राउंड करके और उसके नीचे और उसके नीचे ऐसे ऑटोमेटिकली लाइंस बना देगा, तो मुझे मतलब बनानी नहीं पड़ती। और दूसरा कि जैसे यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने उसको एक लाइन बना दी कि अगर इसके ऊपर जाएगा 2 कैंडल क्लोज होंगी तो मुझे सिग्नल देना, मैं एंट्री लूँगा। इसके नीचे जाएगा 2 कैंडल क्लोज होंगी तो मुझे सिग्नल देना, मैं एंट्री लूँगा। तो लॉन्ग शॉर्ट ये दोनों उसी समय बता देगा। और ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ये इधर 5 मिनट इधर रहेगा और 1 मिनट इधर रहेगा छोटा। तो जो जल्दबाज़ी हो जाती है 1 मिनट में देख के पूछ जाते हैं, तो वो काफ़ी हद तक अवॉइड हो जाएगी। तो कल ये वाली चीज़ की थी। दूसरा जो वो काम किया था, कल गो चार्टिंग का सब्सक्रिप्शन ले लिया था और ये इसने इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की थी, इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की थी कि अब जो ये पुराने जो चार्ट्स थे, मतलब जो डेरिवेटिव्स थे, जो गायब हो जाते थे कॉल पुट, तो वो फाइनली 2021 से वापस आ सकते हैं। ये कमाल था। मैं इतना इतना ज़्यादा घबरा रहा था कि यार ये पता नहीं क्या है, 700 रुपये के लिए ऐसे नौ लॉस हो जाए, नहीं घबराएंगे। पर इसके लिए मैं इतनी बार सोच रहा था, इतनी बार सोच रहा था, और अच्छा है कि वन नहीं था। गो चार्टिंग बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहा था। उसके बाद फिर बैक टेस्टिंग प्रोग्रेस, क्योंकि अभी एक और चार्टिंग के चार्ट्स मिल जा रहे हैं, तो उसकी वजह से हो ये रहा है कि बहुत ही मज़ेदार हो गया बैक टेस्टिंग में। देख सकता हूँ कि मतलब पॉइंट के बेसिस पे क्या है, मतलब मैंने अगर यहाँ पे लिया होता तो वो तुरंत से जो माइनस और 1200 ऐसे करके पॉइंट लॉस दिखाने लगता है। उसके बाद ये जो मिस्टर ट्रेडिंग और ये अंकल हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, ये लॉस हो रहा है क्योंकि हमारी वो सही, इतने में हमारी हालत ख़राब हो जाती है। तो वो दिख रहा है कि क्यों होता है, तो उसमें काफ़ी फ़ायदा हुआ था। उसके बाद कि मैं मतलब दिमाग में आ रहा था क्योंकि आप ये दोनों चीज़ें कर सकते हैं, एल्गो डेवलपमेंट ये और ये मिला के ये हो रहा था, और उसकी वजह से फिर मैंने ये कॉपी बना ली है कि जिस कॉपी में जो मैं सिंपल हर दिन पे ट्रेड देख सकता हूँ कि 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को, 5 तारीख को मैं कहाँ पे कैसे ट्रेड लेता और उन ट्रेड्स का परफॉर्मेंस क्या होता है उनको प्रॉपर्ली रिकॉर्ड कर सकता हूँ। तो ये बड़ी सही चीज़ हो गई है। डेटा ऑर्गेनाइज, जो मेरा पुराना डेटा था कि जो मैंने क्या कहते हैं अभी तक पिछले थर्सडे मतलब फ्राइडे से लेके थर्सडे तक की जो एक्सपायरी होती है, वो सारा डेटा मैंने प्रॉपर्ली कर लिया अपनी जगह पे। तो थर्सडे से कल तक की एक्सपायरी का सारा डेटा ऑर्गेनाइज हो गया और जो पाइवट टेबल्स बनी उसमें बहुत आराम से ग्राफ प्लॉट हो जाता है और वो बहुत अच्छा है। इम्प्रूव वर्कफ्लो, अब मुझे ये एपिक पेन पे भी मतलब चलाने में बहुत कंफर्टेबल होने लग गया है कि एपिक पेन का तुरंत से मतलब इरेज कर सकते हैं और तुरंत से मतलब जो भी करना है वो बहुत ही कंफर्टेबल हो गया शॉर्टकट कीज़ के साथ। पर्सनल अपडेट सुल्ताना है, उसके जो वो हैं पप्पा, उसकी उनकी काफ़ी तबीयत ख़राब हो रही है। तो यही है। तो इस तरीके से चीज़ें। तो कल ऑल इन ऑल बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव दिन था, मतलब समय पता ही नहीं चलता कहाँ गया। और जब ये वीडियो भी नहीं रिकॉर्ड हुआ था, और आज देखते हैं कि किस तरीके से रहता। आज तो सच में कमाल का दिन है। जब आज एकदम ढंग से ट्रेड किया, एकदम प्रॉपर्ली ट्रेड किया, तो उसका वीडियो ही नहीं बनाया, उसका वीडियो ही नहीं बना पाए कि मतलब उसकी रिकॉर्डिंग ही नहीं कर पाए। बट किया क्या था कि मैं इसको कर ले रहा हूँ ताकि ये चीज़ है याद रहेगी। यहाँ पे था, मैंने सुबह ये जो अपना पीला वाला है उसको यहाँ पे लगाया था। तो हुआ ये कि ये कूदा, दिन खुला, और जब दिन खुला तो ये यहाँ तक गया। तब ये हो रहा था कि अच्छा ठीक है, यहाँ तक गया, मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया कि इसके ऊपर नहीं जाएगा और यहाँ से शॉर्ट करके गिरना शुरू करेगा। फिर देखते क्या है कि उसको तो मारो गोली, उसको तो मारो गोली, ये तड़तड़ा के मतलब इतनी बड़ी-बड़ी कैंडल्स बना के गिरना शुरू हो गया, इतनी बड़ी-बड़ी कैंडल्स बना के गिरना शुरू हो गया। तो यहाँ पे फिर मैंने अपना लेवल को पहले यहाँ रखा कि अगर यहाँ तक आएगा, फिर ये वाले को यहाँ पे चेंज करके रखा कि ये अगर यहाँ तक आएगा, फिर देखा ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, कंटीन्यूअस सेलिंग आती चली जा रही है और फिर ये यहाँ पे आया। यहाँ पे मैंने नीचे रख दिया कि चलो कोई बात नहीं, मतलब ये बहुत ज़्यादा सेलिंग है, अप्रॉक्सिमेटली 250 पॉइंट गिर गई। और मैं पीछे हिस्ट्री में देख रहा था कि कब ऐसा हुआ है, तो क्या अनप्रेसिडेंटेड है? तो ऐसा नहीं है कि अनप्रेसिडेंटेड है, ये इस दिन ये वो 400 पॉइंट गिरा था, तो 200 पॉइंट गिरा है। पर फिर इतनी इतनी ज़बरदस्त अभी रिकवरी आ गई, तो तब तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था। ये था कि चलो गिर रहा है, मुझे यही था कि ये उठेगा, वापस आएगा। तो किया मैंने ये कि यहाँ पे मैं अपना है ये जो एल्गो बना के रखा था, इसको यहाँ पे ये वाली जो सेटिंग बना के रखी थी, ये बहुत काम की है, 20 पॉइंट्स। तो अगर ये डिसेबल करती, मैं चुपचाप बैठ के देख रहा था, यहाँ आया, लेकिन नहीं, जब तक मेरा सिग्नल नहीं आया, यहाँ सिग्नल
इसने 20 पॉइंट्स डिसेबल यहाँ पे सिग्नल दे दिया कि ठीक यहाँ पे एंट्री ले लो। अब यहाँ पे एंट्री ले तो लो, बट ये था कि नहीं असला नहीं रिवर्स होगा कि इतनी आसानी से नहीं। तो मैंने इसको यहाँ पे एंट्री नहीं ली, इसको डिसेबल कर दिया और यहाँ पे एंट्री नहीं ली, चुपचाप बैठा हुआ था। फिर ये गिरा, मैंने यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ पे। और फिर मैंने यहाँ पे ऑप्शन का चार्ट लगाया, ये कॉल पुट का चार्ट लगाया कि आज एकदम क्लियर था कि कॉल ही साइड लेना है, कोई इधर उधर का लफड़ा पंगा नहीं करना। तो यहाँ पे था ये चीज़ यहाँ देख रहे थे। फिर यहाँ पे लिया, ये यहाँ पे ये सिग्नल दिया था इसने इस पॉइंट पे। अगर इसकी एग्जैक्टली मान लेते बिना दिमाग लगे, इस पॉइंट पे सिग्नल दिया था। और फिर जो यहाँ से गिरा है वो सीधा 130, जो उस समय प्रीमियम के प्राइसेस चल रहे थे वो अप्रॉक्सीमेटली 200 की रेंज के आसपास चल रहे थे। 150 180 इस रेंज को क्रॉस कर रहे थे प्राइसेस। तो इतना तो अकाउंट में पैसा मैंने डाल नहीं रखा था। तो फिर दो स्ट्राइक प्राइस नीचे लिया था ये 23,550 का कॉल। 23,550 की जो रीजनेबल प्राइस का मिल रहा था वाला कॉल लिया। तो फिर यहाँ पे जब ये ऐसे कप से भागा तो मैंने इस कैंडल पे एंट्री ली, इस कैंडल पे। फिर ये कंफर्टेबली यहाँ तक 500 रुपये के आसपास भी दिखाया, फिर वो नीचे चला गया 200 500 दिखा के, फिर वो नीचे चला गया। और मैं बहुत इत्मीनान से बैठा था कि अभी अभी इतना पैनिक नहीं करेंगे। ये कैंडल यहाँ पे बनी और ये पतली हो गई, और जैसे ही पतली हो गई तो फिर ये नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे सबर नहीं हो रहा था कि क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट कैंडल, चलो ठीक है। फिर इतना से मुझे बैठे थे, ये एक और कैंडल उठी यहाँ पे, इस कैंडल पे ये कैंडल बनी, ये पूरी फुल बॉडी जा रही थी, फिर कम हुई। फिर यहाँ पे इस कैंडल पे लगा कि यार इसकी बात बन नहीं रही है। तो फिर मैं यहाँ पे आके निकल गई कि यार ये ऊपर कितना नीचे गया, ऊपर गया, यहाँ पे लगा इसकी बात बन नहीं रही है, मैं निकल गया यहाँ से। पर ये था कि मूव आएगा मूव आएगा, और फिर ये मूव आया, ये मूव आया 200 तक। बट ये था कि ये ऊपर जाएगा, बट निकल गए। तो इसी की बात कर सकते हैं 150 130 तक। इतना कॉन्फिडेंस लग रहा था कि आज मैं रैंडम कुछ भी नहीं, एक लॉजिक एक प्लान के हिसाब से काम कर रहा था। और उसी में था कि जो क्लियरिटी होती है, जो क्लियरिटी होती है, तो वेट करने में डर भी नहीं लगता, वेट में डर नहीं लगता और पैनिक नहीं होता कि जल्दी करो कुछ तो करो कुछ तो करो। नहीं, हमें क्लियरिटी है कि हमें क्या करना है। ये गिरता जाए यहाँ पे बेस पे आए कंफर्टेबल पोजिशन में, और फिर यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे एकदम इत्मीनान से। यहाँ पे पैनिक नहीं करेंगे। ये नीचे आया, यहाँ पे पोजीशन बनाई, ये थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी जल्दी करती थी, बट ठीक है। मतलब यहाँ पे आया, ये यहाँ पे इस पॉइंट को पोजीशन बनाई, हल्का सा ना, ये भी ना देखने को मिलता, ये जो ये एक देखने को मिला था, ये भी ना देखने को मिलता, इतने से बैठे हुए थे। और यहाँ पे लग रहा था कि अरसान ये 1800 तक गया था, 1800 तक जा रहा था। तो और 700 ऐसे करके नीचे आया, तो ये 1000 तक आ गया। फिर ये 1500 में बार बार गिनती गिन रहा था, 15 16 17 15 16 17 ऐसे करके गिनता जा रहा था। फिर लगा कि नहीं अरसलान अब लेके निकल, जब ज़्यादा हीरो मत बनो, जो आ रहा है एटलीस्ट वो पहले हाथ में पकड़ लो, क्योंकि यहाँ से चांस ये है कि पलट भी देगा। कोई ऐसी बहुत ज़्यादा वो नहीं है। बट बार बार मैं बोला तो निकल 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 यहाँ से। ये लग रहा था कि यहाँ से अगर इसने किसी तरह निकाल दिया, इसको किसी तरह निकाल लिया तो फिर जाएगा ऊपर, और वो गया भी। मतलब इतना कॉन्फिडेंस नहीं रख पा रहे थे कि रुकें थोड़ी देर, और ये अब वही खेल करना है। यहाँ पे इतनी सही बात ऑब्जर्व की थी, ये जो ये वाली कैंडल है, ये जो ये कैंडल है, ये फुल बॉडी ग्रीन है, पर यहाँ पे ये किचर पिचर करके बना। तो ऐसा नहीं है कि ग्रीन अगर एक डंडे से ग्रीन बन गया तो ये नहीं है कुछ, ये किच अंदर हो रहा था। ये अंदर कैंडल के जाके देख लें, चेंज कर नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पे इज्जत के साथ मैंने अपना कॉल का चार्ट लगाया था, यहाँ पे प्राइस दिखा रहा था कितना रिकॉर्ड चल रहा है, और मैं यहाँ पे पीछे बैठ के देख रहा था, एकदम ऐसा लग रहा है क्लियर। उसके बाद फिर ये इतनी सी कैंडल है, बट सेलिंग ये इतनी खतरनाक है कि इसके नीचे तक पहुँचा दी है। जी, ये 180 के लो, ये तो यहाँ तक तो नहीं आया, पर ये इतनी मैसिव सेलिंग हुई है कि यहाँ इतनी यहीं से उठ के बाइंग हुई है। ये ऊपर क्या है, पर ये इसके नीचे ही है, मैसिव बाइंग हुई है। ये- यहाँ पे किच है, यहाँ पे नहीं दिखा रहा, यहाँ से सेलिंग हुई, और फिर ये इसके लो तक आ गया प्राइस जो है, बट ये यहाँ नहीं दिखा रहा। फिर यहाँ से परचेज हुआ, यहाँ तक प्राइस लिया, और यहाँ पे दिखा रहा है कि और ऊपर ही गया, बट ये यहाँ नहीं दिखा रहा है। और फिर जब सेल ऑफ आ रहा है तो वो सेल ऑफ आ ही रहा है। तो ये नॉन स्टॉप भूत बना दिया एकदम सेल कर करके। इतना पैनिक में लोग डर डर के यहाँ पे भी लोग एंट्री लेते हैं। कभी ये था ऐसी क्या बात, यहाँ पे भी लेते हैं, और उनका इतना भयानक से स्टॉप लॉस करते हैं। पहले एक तो वो डरे बैठे रहते हैं, जब कंफर्मेशन हो जाता है कि ट्रेंड है, तो फिर वो इतना सही था। जब वही है कि इतने कॉन्फिडेंस से बैठ के ट्रेड रिकॉर्ड कर रहा था कि रिकॉर्डिंग होती तो मज़ा आता ना। बट सेंस नहीं थी तो कोई बात। जो अकाउंट पोजिशन है वो 1338 है। मतलब ये लग रहा है कि पैसे सच में डिजर्व करते हैं, मतलब रैंडम ये कुछ भी मिल गया जल्दी से ले लो भाग जाओ, ये सच में लग रहा था। इतना कॉन्फिडेंस आ रहा था कि हाँ
तो जैसे ये आया वैसे और भी आते आराम से आएगा, बिल्कुल आएगा। तो कल मेरा क्या कहते हैं आगे भी बंद हुआ, मतलब पूरा वीक का मैंने डेटा स्टॉक किया, और हालत ये है कि जो मैं रियल में अपना कर रहा हूँ उसमें गिरता ही चला जा रहा है। लिमिटेड वाले ने भी सही किया और उसने भी थोड़ा सही किया। और ये जो मेरा पूरा इक्विटी कर पे गुस्सा लग रही थी, मैं जब यहाँ पे था तो इतना होपफुल था कि यार हम बस परेशान कैसे तैसे इसको गिरता हुआ कर पे उठाता हुआ लाया हूँ, और उठा के बस अभी ब्रेकआउट आएगा और मैं बस ऊपर निकल जाऊँगा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कुछ होगा और मैं निकल जाऊँगा। फिर हद ये है कि फिर से नेगेटिव में चला गया, और यहाँ पे 1 दिसंबर 26 दिसंबर 1 जनवरी 26 दिसंबर जो मैंने पूरी स्ट्रैटेजी बदल दी थी कि एल्गो तो परफॉर्म अच्छा करता है मुझसे, मैं एल्गो से कंपेयर कर रहा था, तो मैं अपना दिमाग नहीं लगाता हूँ, मैं एल्गो से बस एक ट्रेड ले लूँगा और उससे मेरा फ़ायदा रहेगा। तो उसके चक्कर में वो ये कि जो मैं कर रहा था ओरिजिनल वो सब भूल गया, और वो नेगेटिव गिरता 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 ये हालत पे पहुँच गया। वो इतनी गुस्सा लग रही थी कि ये क्या कर दी बैठा हूँ मैं। और अगर मतलब देखें तो नेट 7,500, और ये एल्गो ने तो मतलब ढंग का परफॉर्म किया तो 15,000 पे ये है, और ये लिमिटेड वाला जो है ये 7,000 पे, तो मतलब ये ठीक है। तो फिर मैंने ये वाली शीट भी बनाई कि रियलिस्टिकली मतलब मैं देख रहा था कि क्या है, तो ये जो लाल है इसके अंदर, ये जो लाल है ये टैक्स है। तो और ये मतलब ये जो है इसको मिला के ये तो ये पैड है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, तो ये मैं पर दिखा रही है कि टैक्स कितना कट रहा है। तो ये जो मेरे हैं ये सारे ट्रेड, ये 1 2 3 4 5 6 7 7 दिन ये नेगेटिव में बंद हुए हैं, और 1 2 3 4 दिन ये पॉजिटिव में बंद हुए, वो हालत ख़राब कर दी है। ये जो लिमिटेड वाला है ये थोड़ा फिर भी बेहतर है, इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 दिन पॉजिटिव में बंद हुए और 2 दिन नेगेटिव में बंद हुए। 9 दिन इधर पॉजिटिव में बंद हुए, 2 दिन नेगेटिव में। तो ये लोग फिर भी मतलब एक्यूरेसी 2 डिवाइडेड बाय 4, 4 ज़ा 8, मतलब 4 के आसपास की जा रही है कहानी। पर यहाँ पे तो भूत बन गया हूँ मैं। 7 दिन नेगेटिव है और 4 दिन पॉजिटिव है, वो भी इतना छोटा नंबर। और मुझे फिर ये भी रियलाइज़ हो रहा था कि जो मेरा अमाउंट है वो मैं 700 पे जाके मेरी कहानी मतलब फ्रीज़ होने लगती है। 10 पॉइंट मतलब 10 पॉइंट हुआ है ये थोड़ा-सा एक डिसेंट का, यहाँ पे फ्रीज़ होने लगता है, यहाँ पे फ्रीज़ होने लगता है। पर जब लॉस लेते हैं और ये तो मतलब भाई आलू के चक्कर का लॉस था। पर ठीक है, मतलब बहुत गुस्सा लग रही थी कि ये पर रात में बात हो रही थी, तो उज़ैर का फ़ोन आया था, तो मैंने उसे बोला था कि भाई मैं मतलब कोई भी स्टार्टअप होता है, कोई भी बिज़नेस होता है, तो वो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व कर रहे होते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व कर रहे होते हैं और उनका एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो और किसी भी बिज़नेस का ये रहता है, तो मतलब ऐसे ही रैंडम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मतलब बह नहीं रहे। तो मेरा ऑब्जेक्टिव और प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि जो मैं मेरा ऑब्जेक्टिव है, मैं पैसे को सॉल्व कर रहा हूँ। मैं पैसे को सॉल्व कर रहा हूँ, और मैं पैसे को सॉल्व कर रहा हूँ, और मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि मैं सफ़रिंग को सॉल्व कर रहा हूँ। सफ़रिंग, जो मेरे अज़ीज़ लोग हैं, मम्मी, साहब, भाई, चचा, सुल्तान और ये सारे जितने हैं, तुम भी हो, जितने भी लोग हैं, ये जॉब करते हैं, और जॉब करने की वजह से को जो-जो चीज़ें करनी है, 2 जॉब में इनको पैसा मिलता है, पर इनको जो-जो चीज़ें करनी है, वो हो नहीं पाता है। तो उसके चक्कर में मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये सफ़र करते हैं, अपने दिल को मारते हैं, मम्मी तो चली गई, घी हैं, बैठी हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, और फिर मतलब मैं यहाँ पे बैठ के चीज़ कर रहा हूँ, साहब भाई उधर कोने में पड़ा है, कितनी सारी चीज़ें होती हैं। तो जो जॉब वाले होते हैं, वो सफ़र करते हैं, तो मैं सफ़रिंग सॉल्व कर रहा हूँ, पैसा सॉल्व कर रहा हूँ, सफ़रिंग सॉल्व कर रहा हूँ। तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं करूँगा कैसे? फिर मेरे दिमाग में आया कि मतलब जैसे अगर हम खुद काम करें तो बात तो बनती नहीं है, तो लोग जो ज़्यादा समझदार होते हैं या तो वो दूसरे से काम करवाते हैं, वो जॉब करवाते हैं दूसरों से, या फिर वो रेंट पे चीज़ें उठाते हैं। तो मेरा एल्गो जो है, वो एल्गो कुछ नहीं है, बस एक ये रेंटल प्रॉपर्टी है। एक रेंटल प्रॉपर्टी है, जैसे लोग पैसा लगा के एक दुकान खरीद लेंगे, एक बाग खरीद लेंगे, या फिर वो क्या कहते हैं एक बिल्डिंग बिल्डिंग में कुछ हिस्सा ले लेंगे, या एक ज़मीन ले लेंगे और उसको फिर रेंट पे चढ़ा देते हैं। कमरे बनवा लेते हैं, तो उसको रेंट पे चढ़ा देते हैं। तो अब ये डिजिटल एसेट है, डिजिटल ज़माना है, तो मेरा जो एल्गो है वो मेरे एक तरीके से डिजिटल एसेट है, और ये मेरे लिए रेंट पे मैंने एक बार एक एसेट क्रिएट कर ली, और वो अब रेंट की तरह ऑपरेट करता है। जितना पैसा मतलब इसको ज़मीन खरीदने में 10 लाख लगेगा, बाग लगाने में टाइम लगेगा, ये दुकान लेने में या कुछ भी करने में अच्छा खासा पैसा लगता है, और वो रेंट मिलता है। तो मेरा एल्गो मेरी रेंट की प्रॉपर्टी है। धीरे-धीरे उसको सही करके बना लेंगे, और फिर हम कोई भी कुछ भी करता रहे, चाचा, मम्मी, सुल्तान साहब भाई, कोई भी मैं कुछ भी मतलब इधर-उधर घूमे, रेंट का हमें पता है कि पैसा आता रहेगा, रेंट का हमें पैसा आता रहेगा रेगुलरली। तो ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो वही इसी चीज़ को देख के अच्छा लग रहा था कि हाँ, चलो जो मेरा मैं खुद भले ही गलती कर रहा हूँ, बट एक ये वाली भी चीज़ है कि असलन मतलब मैं गलती कर रहा हूँ और एल्गो परफ़ॉर्म सही कैसे कर रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं खुद ही ट्रेड नहीं करता हूँ, एल्गो को ही चलने देता हूँ। बट फिर ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, असलन ये बात बन नहीं सकती है। अगर मैंने खुद ट्रेड करना बंद कर दिया तो जो ऑब्ज़र्वेशन है, जो एक्सपीरियंसेस है, जो चीज़ें आती हैं वो नहीं आएँगी, और फिर ये बस इसी पे ख़त्म हो जाएँगी। इसी एल्गो पे जो बनाया है, और सर्टेनली ये कुछ दिन बाद काम नहीं करेगा। अभी तो मतलब इसको 2 ही महीने का डेटा है ये, और ये 26 तारीख से डेटा पीछे का।
ये कुछ दिन बाद काम नहीं करेगा तो मैं भूल जाऊँगा कि ये चीज़ अच्छी क्यों बनी थी। इसलिए मुझे यहाँ पे ये पैसा जलाते रहने की ज़रूरत है, ताकि हमें ये समझ में आए कि क्या हो रहा है और एक ग्रिप बने कि क्या चल रहा है। ये अजीब-सा फ्लॉट सी बात लगेगी पर मुझे लगता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं पैसिव नहीं हो सकता। चचा, सुल्तान साहब भाई ये लोग को पैसिव दे दिया कि भाई तुम लोग करते रहो। बट मैं पैसिव नहीं हो सकता क्योंकि ये जैसे ऐसा थोड़ी है अगर हमें बड़ा बिज़नेसमैन बनना है, बड़ा चीज़ बनना है तो हम सिर्फ़ एक दुकान पे या फिर एक कमरे को रेंट पे उठा के थोड़ी बात बना सकते हैं। एल्गो तो मेरे दिमाग से बनता है और मैं चाहे जितने एल्गोज़ क्रिएट कर दूँ, जितनी जगह पे चाहे दुकानें ले लूँ, जितने बाग ले लूँ, जितना कुछ दे लूँ और सब चीज़ मेरे लिए पैसा कमा के देगी, सब चीज़। तो वो यहाँ से आएगा लॉस कर के चीज़ें समझ के एक एल्गो बना, इसका एल्गोरिथम सही हो गया। ऐसे ही इससे और एल्गोज़ बनेंगे और वहाँ से कहानी होगी, वहाँ से मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, सफ़रिंग सॉल्व करूँगा। तो ये बात दिमाग में आई थी, मैंने उसे ऐसे बोली थी।